देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर देश के हर कोने में शिखर पर आई। इसकी संक्रामक दर, मृत्यु के आंकड़े, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की समस्याओं से मरते लोगों की दुर्दशा और भी बिगड़ी। कोरोना की यह दूसरी लहर पहली लहर से कहीं अधिक विकराल रही। पिछले साल की पहली कोरोना लहर की पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी के कारण देश की आर्थिकता को जो भारी नुकसान हुआ था, सकल घरेलू उत्पादन 22% घटा था। विकास दर -7.7% हो गई थी और हम देश के आर्थिक मसलों में आत्मनिर्भर हो जाने के लक्ष्य से कहीं परे छिटक गए थे। लेकिन अब इस दूसरी लहर के म्यूटेंट वेरिएंट के कारण देश की स्थिति इस फरवरी अंत से इतनी भयावह हो गई कि कोने कोने में तेजी से फैलते कोरोना से न केवल लोग बल्कि उनकी रोजी रोटी और उनका जीना भी संकट में पड़ गया। लेकिन देश का सौभाग्य कहिए, चिकित्सकों की सेवा कहिए, वैज्ञानिकों के टीका बचाव अभियान की कृपा कहिए या प्रशासन के द्वारा सामाजिक अंतर के बारे में भारतीयों को पुण्य चौकस कर देना कहिए कि जितनी तेजी से कोरोना की यह दूसरी लहर देश में आई, उसी तरह 7 मई तक आते आते यह अपने शिखर तक पहुंचकर गिरने लगी। और अब हालात ये है कि कोरोना के केस जो कभी 4 लाख प्रतिदिन से ऊपर चले गए थे, अब 63 दिनों के बाद 1 लाख से कम हो गए हैं। आंकड़ों में कहें तो इन 24 घंटों में केवल 86,498 मामले सामने आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक 1,82,282 है और मौतें भी केवल 2,123 हुई हैं, जो पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। पूरा सर्वेक्षण करें तो कुल मामले आए 2,59,96,473, जो मरे हुए थे 3,51,000, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या 2,73,41,462 और सबसे बड़ी बात की संक्रमण की दर अब केवल 4.63% रह गई। दर 5% से नीचे चली जाए तो इसे महामारी की विदाई कह देते हैं। चेतावनी दी जा रही है कि संक्रमण दर की गिरावट देखकर सरकार टेस्टों में कमी न कर दे। सरकार ने वह नहीं की। अभी भी टेस्ट 18.73 लाख हैं, लेकिन बेशक पूरे नियंत्रण के लिए टेस्टों की संख्या इतने बड़े देश में बढ़ती रहनी चाहिए। हरियाणा जो कोरोना से पूरी तरह गिर गया था, वहां भी अब रिकवरी 97% हो गई है। व्यवसाय, उद्यम, कामगार, रोजगार तलाशते लोग, स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए जाने को उत्सुक बच्चे और जिंदगी को सहारा देने वाली मनोरंजन और पर्यटन सेवाएं ऐसे माहौल में सरकार से फिर से सामान्य जिंदगी की मांग कर रही है। बेशक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्यों में राहतें मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन विशेषज्ञों ने जताया है कि क्योंकि कोरोना महामारी का रवैया ये है कि वह बार बार लौट कर आती है। अभी दूसरी लहर दबी है, लेकिन तीसरी लहर आने के लिए घात लगाए बैठी है। हमारे विशेषज्ञ बार बार ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर में देश के नौनिहालों पर संक्रमण प्रहार होगा, लेकिन जैसा एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि संक्रमण प्रहार हुआ भी तो मामूली होगा, लेकिन इसके बावजूद जो गलती कोरोना की पहली लहर की विदाई में हुई, वह देश में पुण्य ना हो। एकदम से पहली लहर के बाद देश ने उसे नमस्कार किया तो दूसरी लहर और भी बड़ा ज्वालामुखी बनकर फूटी। पहली लहर में वरिष्ठ मरीज फंसे, दूसरी लहर में युवक और ग्रामीण और तीसरी लहर में नौनिहालों पर संकट आने की चेतावनी मिल रही है। पंजाब सरकार के नुमाइंदे बयान दे रहे हैं और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने भी कहा है कि हम बच्चों में संक्रमण के अंदेशे को देखकर न केवल उन्हें नाक से दी जाने वाली दवाई का विकास कर रहे हैं, बल्कि पंजाब के अनुसार यहां बच्चों के लिए दवाइयां ही नहीं, चिकित्सा का मूलभूत ढांचा भी आयोजित होना शुरू हो गया है। इधर सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी टीका अयोग्य नागरिकों के लिए मुफ्त टीके की घोषणा कर दी है। निजी टीकाकरण के लिए अस्पतालों के दाम भी निश्चित हो गए और कोविड-19 रोधी टीकों की 44 करोड़ डोज का ऑर्डर भी केंद्र ने कर दिया। लेकिन आम आदमी आश्वस्त तभी होगा जब ये ऑर्डर केवल घोषणाओं और कागजों तक ही सिमट कर न रह जाएं। खुलती हुई अर्थव्यवस्था में अब नागरिक अपना जिम्मेदार दायित्व निभाएं और देश के नौनिहालों पर तीसरी लहर के मंडराते खतरे के प्रतिकार के लिए सरकार तैयार बर तैयार हो जाए। शीतल विज।